बैठे मीरा वेलकम माय चैनल एंड मेरी डॉर्मेट्री कितनी अच्छी दिख रही है। आज सबकी शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है ना, तो सारे कोरियन वगैरह जो है सारे डॉम में शिफ्ट हो रहे हैं आज। हाँ, मेरा मुंह कितना ग्लो कर रहा है, ओह माय गॉड, गोल्डन लग रही हूँ मैं ना। कि पहले जगह ढूंढते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैंने ये लोकेशन चूज़ की है। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं ग्राउंड में करूँगी, बट ग्राउंड में फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, मतलब पूरा भरा हुआ है। और फिर बाकी बिल्डिंग्स जो बंद है, मतलब बंद नहीं है, खुली हुई है, कोई भी नहीं है ना। तो मेरी आवाज़ ऐसे फटे स्पीकर की तरह चल रही है कि कोई भी आ जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड मुझे बाहर निकाल देगा, इसलिए बाहर ही शूट किया है ऐसे देखा। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया कि ये वीडियो किस पर होने वाली है। ये है स्केरी मोमेंट्स इन कोरिया, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है। मतलब वो पता नहीं आप लोग को स्केरी लगेगा कि नहीं, बट मुझे बहुत स्केरी लगा, क्योंकि हर कोई कहता है कि कोरिया बहुत सेफ़ है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि सेफ़ है, बट वो जब दो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की ना पर्सनली, तो वो थोड़ा अजीब लगा। और बाकियों से भी सुनने को बहुत कुछ मिला, बाकी सब ऑफकोर्स नमक मिर्ची सब कुछ लगाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, फिर मुझे तो बहुत डर लगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, क्योंकि दो इंसिडेंट मैं आपको शेयर करूँगी, तीसरी जो इथेवॉन वाली है वो तो सब लोग यहाँ पे मतलब कोरियन भी बहुत डर गए थे, उसको मैं स्केरी मोमेंट्स में काउंट करूँगी, बट मैं वो नहीं इंक्लूड करूँगी स्टोरी में। ये न्यू स्टोरीज़ है, मैंने आई थिंक घर वालों को भी नहीं बताई है। तो दो मैं शेयर करूँगी अपनी पर्सनल स्टोरीज़, जो कि यहाँ सोल के पास हुई है। मतलब यहाँ आने के बाद देगू में कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा अक्षय भैया, संदीप, रोहित भैया, मयूरी, ये सब 4 लोगों के साथ किसी न किसी के साथ बाहर जाती थी, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ आने के बाद अकेले जाती हूँ ना, तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फर्स्ट मोमेंट शेयर करती हूँ। जब, क्योंकि मैं फरवरी में यहाँ पे आई थी इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मार्च में मेरा सेशन स्टार्ट होना था। तो मुझे खाना, मतलब अब खाना बनाना है, तो मैं बाहर मार्ट में गई थी, मैं सामान ख़रीदा। वो रात का टाइम हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे नवे मार्ट में जाते तो कौन सी चीज़ कहाँ पे वो पता करना होता है। तो मैं वहाँ सामान लेके बाहर आई, मैं बस स्टेशन पे बस का वेट कर रही थी। तो ना एक ना कोरियन आजोशी कह सकते, हाँ आजोशी था, मतलब यस 50s में था। तो उसने ना पी हुई होगी, वो सैटरडे का टाइम था, रात भी नहीं थी, 7 बजे के करीब था, उसने पी हुई थी। मैं ना साइड में थी, मुझे पता लग गया था कि इसने पिए, मैं साइड पे खड़ी थी। वो बंदा मुझे कहता, मतलब इधर आ, मतलब मैं कोरियन को ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है, इधर आ। तो मैंने कहा हाँ, मुझे लगा शायद मुझे कोई क्वेश्चन पूछने वाला होगा। मैंने कहा हाँ यस। तो वो कहता कि इधर बैठ, मतलब उसके ना पास में इतनी सी जगह थी, उस पर कह रहा था इधर बैठ। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मतलब तेरी शादी हो गई है, कहाँ से आई है, मुझे लगता है तो इंडिया से आई है, वो मतलब इतना बोल रहा था। फिर मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा मैं कोरियन नहीं समझती हूँ, मैंने कहा मैं बिल्कुल भी, मुझे कोरियन नहीं आती, मैंने इतनी टुट्टी कोरियन बोली उसको। तो फिर वो मतलब उसकी बातें मुझे समझ आ रही हैं, बट मैंने उसको ऐसा किया कि मुझे कोरियन नहीं समझ आ रही। तो वो कह रहा है तेरा हस्बैंड कहाँ रहता है, तेरा हस्बैंड इंडिया रहता है, वगैरह वगैरह करके मतलब कह रहा था कि हम, मेरा कार है, मेरे कार में चलेगी ऐसे वैसे। मैं थोड़ा डर गई। तो फिर ना मैं ना कपड़े ऐसे पहनती हूँ, मतलब थोड़े बैगी कपड़े, तो ना मैं, ठंड का टाइम था, मैंने ऐसे कर लिया था। उस बंदे ने पता क्या किया, उसने ना ऐसे मेरा हाथ बहुत ज़ोर से 2 बार खींचा, तो मेरा जो ये हाथ था ना वो अंदर यहाँ तक आ गया था। वो बहुत ही मुझे स्केरी लगा कि मतलब ये अपनी तरफ मुझे खींच रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ना रेड लाइट हुई ना, क्योंकि बस स्टैंड जो रेड लाइट के पास थी, तो रेड लाइट से के पास ना वो गड्डियाँ थी, गड्डियों से ना लोग शीशे उतार के देख रहे थे, क्योंकि ना वो चीख रहा था, वो बोल नहीं रहा था, वो ना चीख रहा था। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे कोरियन नहीं आता, मतलब इधर बैठ, इधर आ, ऐसे, मतलब मेरी दुखड़े सुन, मैं बहुत दुख हूँ, मतलब आप आयो या चाजंग ना आयो, मतलब बहुत दुखी लग रहा था। ऑफकोर्स पता लग रहा था, बट उसमें मेरा क्या रोल है। तो ना जब उसने खींचा ना, मैं इतना ज़्यादा डर गई ना। और जब गड्डियों ने सिर्फ देख के ऊपर अपने शीशे उठा लिए ना, मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, सोल के पास ऐसे लोग रहते कि किसी को मतलब ही नहीं है। उसके बाद फिर एक लड़की आई, उसको भी बस लेनी थी, बस आने में अब 3 मिनट रह गए थे।
तो वो फिर उसको मैंने बताया था कि मुझे कोरियन नहीं आती है, तो वो उस लड़की को, वो कोरियन थी, उसको बोल रहा है कि इससे पूछ कि इसका पति कहाँ रहता है, इसकी शादी हो गई है, ये यहाँ क्यों आई है, मतलब ऐसे वैसे पूछ रहा था। तो वो लड़की समझ गई कि इसने पी हुई है। उसने मुझे ये ट्रांसलेट किया कि ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम बस करो। फिर ना वो दोबारा अपना हाथ उसने मेरी तरफ दोबारा खींचने के लिए बढ़ाया, मतलब इस बार ना उसने मुझे ऐसे खींचना था क्योंकि मैं ऐसे खड़ी थी, ऐसे खींचना था। तो वो लड़की ने अपना ऐसे मतलब हाथ छोड़ा क्योंकि वो पास में खड़ी थी, फिर वो हम दोनों के बीच में आ गई। फिर हम दोनों ने, फिर जो बस मुझे दिखी ना वही बस में मैं चढ़ गई जैसी एकदम आई थी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे इतना भी दिमाग नहीं काम किया कि मैं फ़ोन करूँ किसी को, क्योंकि नेट तो नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, बट फ़ोन भी नहीं किया। और 7 बजे का टाइम था, मैं इतना डर गई। उसके बाद से मुझे अजोशी लोगों से ना बात करने में बहुत डर लगता है। मतलब ये ऐसा इंसिडेंट था, और पता नहीं कि मतलब कोरिया का इतना इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, सब इतने अच्छे से बात करते, बट वो इंसिडेंट ना बहुत था। एक तो वो चीख रहा था बंदा इतना ज़्यादा, और लोगों ने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, और वो ऐसे उसने मुझे खींचा ना, जो कभी इंडिया में भी नहीं ऐसा मतलब हुआ है। और हम मार भी नहीं सकते उसको क्योंकि ये कोरिया है और हम फॉरेनर हैं। तो ये इंसिडेंट एक ख़त्म हुआ। ओ माय गॉड, मुझे ये पता नहीं है कि मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। तो सेकंड इंसिडेंट ये भी हुआ था पिछले साल 2022 में, सोल के पास ही। मैंने आपको जैसे बताया मैं ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में गई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो KSP और डोम में होना था। तो वो कहाँ पे है, मतलब कोरिया का जो मेट्रो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं देखना चाहती थी कि मतलब मैं कैसे कैसे जाऊँगी, कहीं मैं लेट ही ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लाइट स्टिक वगैरह भी ख़रीदनी थी, तो मुझे जल्दी जाना था। तो मैं आई थी उससे 2 हफ्ते पहले वहाँ पे गई थी, जा रही थी, मतलब जा रही थी, गई नहीं थी, पहुँच नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। तो ना ऐसा हुआ कि जब मैं जा रही थी ना, पता नहीं एक बीच के स्टेशन से ना किसी ने मतलब मुझे फॉलो करना शुरू किया। तो मैं पहले तो शौक में कि मुझे कोई क्यों बंदा फॉलो करेगा, मैं तो इतनी दिखती हूँ, ऐसे करना नहीं चाहिए, मतलब मुझे क्यों इतना, मतलब अपनी खूबसूरती पे मुझे इतना यकीन नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा यकीन है। तो उसने ना मुझे फॉलो करना शुरू किया। एक टाइम के लिए ऑफ कोर्स लड़कियां होती हैं, उनकी एक अलग ही सेंस होती है जो ये सब जज कर लेती हैं। फिर उसके बाद मैं आगे गई जाती नहीं, मतलब मैं ना चेंज कर रही थी, कभी इस साइड वाली ले रही थी, कभी इस साइड वाली ले रही थी, क्योंकि मैं खुद ही बहुत कन्फ्यूज़ थी कि कहाँ जाना है। तो वो भी ऐसे ही कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ना मैंने ना जैसे मैं बीच में ही रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही, तो मैं एक बार बीच में रुक जाती हूँ। वो बंदा भी बीच में रुक गया। फिर मैंने ऑपोजिट साइड में मेट्रो ली, फिर वो भी ऑपोजिट साइड में उसने मेट्रो ली। और क्योंकि जैसे मैं इस गेट पे खड़ी हूँ, वो अगले गेट पे खड़ा है, और वो ऐसे खड़ा है, मतलब हम लोग जब बस में खड़ते हैं ऐसे खड़ते हैं ना, उसने इसको घुमा के ऐसे खड़ा हुआ है, मतलब साफ पता लग रहा है, आई कांटेक्ट भी हो रहा है। तो वो चीज़ मैं बहुत डर गई थी कि फॉलो वाला, क्योंकि ना उस टाइम पे कोरिया में ना 2-3 केसेस थे जो बहुत ही मतलब चढ़े हुए थे। 3 केसेस, मतलब उस टाइम पे मैंने न्यूज़ सुनी थी। एक ना बहुत पुरानी न्यूज़ थी कि कोई बंदा ना किसी को फॉलो कर रहा था और उसके घर तक चला गया था। अगर मैं वो मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं आप इसमें शेयर भी करूँगी, बट आप खुद भी देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केस मतलब चढ़ा था कोरिया में। वो वीडियो दोबारा वायरल हो रही थी। दूसरा हुआ था कि ना कोई पब्लिक वॉशरूम में किसी लड़की को मार दिया था। तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ओह माय गॉड, पब्लिक वॉशरूम में भी कर देते हैं। और थर्ड हुआ था कि ना 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की, मतलब कोरियन एज में 19 ईयर्स का, तो वो दोनों फ्रेंड्स थे, बट लड़के ने लड़की को मार दिया। तो मतलब वो इतने सारे उस टाइम पे केसेस चल रहे थे, तो मुझे फॉलो वाला ना बहुत सिस्टम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसके बाद फिर मैं बीच में ना कोई यूनिवर्सिटी के पास रुकी, वही बाज़ार वाला जगह था, वहाँ पे मैं एक दुकान में गई। पैसे ना होने के बावजूद मैंने इतना कुछ ऑर्डर किया जो मैं नहीं भी खा सकती ना। मैंने उसको बोला कोई नहीं, तो मुझे सिर्फ ब्रेड ही पैक करके दे दे। फिर मैं वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक मैंने खाया, मैं वहाँ घूमी, जब तक मैं उस लड़के की रेंज से दूर नहीं ना चली गई। मतलब मैं वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, मैं उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी चली गई। मैंने उसको श्योरिटी दिला दी कि हाँ मैं यही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैं थोड़ा शांत हुई, मैं घर आई, मैंने अपनी फ्रेंड्स को मतलब बताया, अपनी रूममेट को बताया, तब मुझे शांति मिली। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी भी पता मेरे हाथ इतने ठंडे हुए पड़े हैं ना, मतलब पता नहीं दिख भी रहा, बहुत ठंडे हुए पड़े हैं।
ठंडा कैसे दिखेगा, बट ये स्कैरी मोमेंट था मेरे लिए। तो पता नहीं आप लोगों को स्कैरी मोमेंट लगेगा कि नहीं, बट मेरे साथ ही पहली बार हुआ। मतलब इतनी ज़्यादा डर गई थी ना। अब खुद सोचो वो मोमेंट जब आपके हाथ ठंडे, बट ये चीज़ इतनी गर्म हो जाती है ना, मतलब आपको सोचने का समय नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ से धुआं निकल रहा है, मतलब कितना जलन हो रहा है। तो यस, तो एक मैं अपनी फ्रेंड का मोमेंट शेयर करती हूँ बोनस पॉइंट के तौर पे। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी में ना रशियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, पता नहीं वो सच बोल रही कि नहीं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सच है, क्योंकि जो लड़के होते हैं ना उनकी रियल पर्सनैलिटी, कोरियन बंदे की रियल पर्सनैलिटी जो क्लब्स में दिखती है। तो रशियन जो थी ऑफकोर्स वो बहुत सुंदर होती हैं। तो उन्होंने ना वो लड़का जो है वो इस लड़की से पूछ रहे कि मतलब 1 नाइट के लिए पूछ रहा था, और कह रहा था मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो लड़की ने मना कर दिया, क्लब की बात है ये। और फिर ना लड़का क्या कर रहा है कि ओके हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो लड़का जो है लड़की के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है क्लब में, मतलब ड्रिंक्स जो थोड़ी महंगी होती है। तो लड़का जो लड़की के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है, वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं वगैरह। फिर उसी ड्रिंक के चक्कर में ना लड़का ना लड़की से क्वेश्चन पूछते थे कहाँ रहती है, ऐसे वैसे 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 वो सब पूछ के ना फिर ना वो लड़का एक दिन वो लड़की के घर ही पहुंच गया था, क्योंकि लड़की जब डॉर्मेट्री में नहीं रहती है, वो बाहर रहती है। तो वो घर ही पहुंच गया ना, मतलब वो लड़की बहुत शॉक हो गई थी। उसके बाद उसको घर चेंज करना पड़ा अगले दिन ही, मतलब बहुत फटाफट हुआ। उस टाइम हमने उसकी हेल्प भी की, मतलब घर चेंज वगैरह करने में, मतलब वो इतना स्केरी हो गया था। तो अब इसके बाद मुझे ये पता लग गया कि क्लब में ना कभी भी ना रियल नहीं बताना चाहिए। मैं बता अपने आपको इजिप्शियन बताती हूँ। नहीं, मैं एक ही बार क्लब गई थी, तो यस मैं अपने आपको इजिप्शियन बताती, मैं इंडिया की नहीं हूँ। तो यस ये है स्केरी मोमेंट्स कोरिया में। मतलब कोरिया सेफ कह सकते हैं, बट कभी कभी ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हो। कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं, तो ये डर से आप सीखोगे। ओके, इतने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, निश्चित मत रहना कि आप बिल्कुल ही सिक्योर हो इस कंट्री में या कुछ भी। कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे तो अपने आप से मतलब रखो, दूसरों से आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी, क्योंकि लड़कियों की अलग सेंस होती है, वो सेंस कह रही है कि कुछ अलग हो रहा है, तो थोड़ा उसको टाइम दो और अपने आप को सिक्योर जब तक आप फील नहीं करो तब तक अपने मन की करते रहो। ओके, तो ये वीडियो होती है ख़त्म। ये शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये शेयर कब से करना चाहती थी, क्योंकि मैंने घर में भी नहीं शेयर किया कभी, फ्रेंड्स से भी मैंने किया है, बट इतना डिटेल में आई थिंक शायद ही किया हो। तो यस, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है ना, मतलब किसी के नेगेटिव पॉइंट्स दिखाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। और अगर आपको ये नहीं है ना लग रहा है स्केरी मोमेंट, तो पता नहीं, क्योंकि इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, मैं उसको क्या बताऊँ। बट यस, ख़त्म। ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। ऑल द बेस्ट गाइज जिनका एग्ज़ाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।